वर्ब ऐड, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या फिर मिलाना। एक या एक से अधिक वस्तुओं की संख्या बढ़ाने के लिए, उनका अमाउंट बढ़ाने के लिए या फिर उन्हें और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए जब उनमें दूसरी वस्तुओं को जोड़ा जाता है या फिर मिलाया जाता है, शामिल किया जाता है, तब इस क्रिया को ऐड करना कहा जाता है। ऐड, ADD, ऐड। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैथ में एक नंबर में दूसरा नंबर जोड़ करके टोटल नंबर बढ़ाते हैं। डे टू डे लाइफ में जैसे अपनी चाय को अपने स्वादानुसार बनाने के लिए हम उसमें चीनी या फिर दूध मिलाते हैं, यानी ऐड करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर चैट ग्रुप में नए मेंबर को शामिल करके यानी नए मेंबर को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स को बढ़ाते हैं या इंक्रीज करते हैं। आइए अब 5 फॉर्म्स ऑफ ऐड इन्हें देख लेते हैं। V1 फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म ऐड, V2 फॉर्म या पास्ट फॉर्म एडेड, V3 फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एडेड, V4 फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म एडिंग, V5 फॉर्म या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म एड्स कहा जाता है। इन्हें इस तरह से रीड करेंगे: एड, एडेड, एडेड, एडिंग, एड्स। ध्यान दीजिएगा, V2 और V3 फॉर्म को एडेड पढ़ते हैं, एडेड, और V5 फॉर्म V1 फॉर्म में S जोड़ करके बनाया गया है, एड्स। ऐड एक रेगुलर वर्ब है जो कि डी या ईडी रूल को फॉलो करता है। आइए देखते हैं डी और ईडी रूल क्या होते हैं। रेगुलर वर्ब्स वे वर्ब्स होते हैं जिनके V1 फॉर्म में डी या ईडी जोड़ करके उनके V2 फॉर्म और V3 फॉर्म बनाए जाते हैं। ऐड एक रेगुलर वर्ब है जिसका V1 फॉर्म है ऐड, उसके V1 फॉर्म में ईडी जोड़ करके उसका V2 फॉर्म बनाया गया है एडेड, और इसी तरह से उसके V1 फॉर्म में ईडी जोड़ करके उसका V3 फॉर्म बनाया गया है एडेड। ऐड, एडेड, एडेड। ऐड के इन 5 फॉर्म्स को टेंस के रूल के हिसाब से यूज़ करके हम सेंटेंस बनाते हैं जिन्हें हम इंग्लिश स्पीकिंग या फिर इंग्लिश राइटिंग के लिए प्रयोग करते हैं। टेंस 3 होते हैं: पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जो किसी काम के होने का समय बताते हैं, यानी कि कोई काम हो चुका या फिर हो रहा है या फिर आने वाले समय में होगा। आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। प्लीज़ ऐड मी, कृपया मुझे शामिल करें। वी ऐड, हम मिलाते हैं या फिर हम जोड़ते हैं। दे एडेड, उन्होंने मिलाया। वी हैव एडेड, हमने शामिल किया है। यू आर एडिंग, आप लोग जोड़ रहे हैं। ही एड्स, वह मिलाता है। आइए देखते हैं कि टेंस के किन रूल्स को फॉलो करके और वर्ब के इन 5 फॉर्म्स को यूज़ करके ये 6 सेंटेंसेस बनाए गए हैं। वर्ब के V1 फॉर्म का यूज़ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए किया जाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य, जिनके माध्यम से हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं, और इन्हें बनाने के लिए सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। इनमें सीधे V1 फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज़ ऐड, कृपया जोड़ें। क्या जोड़ना है? मी यानी मुझे। कहाँ जोड़ना है? टू द व्हाट्सएप ग्रुप। प्लीज़ ऐड मी टू द व्हाट्सएप ग्रुप, कृपया मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें। वी ऐड, हम मिलाते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जहाँ सब्जेक्ट है वी और उसके साथ V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब ऐड यूज़ किया गया है। ये एक रूटीन बताने वाला या फिर हैबिट बताने वाला सेंटेंस है। वी ऐड, हम मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं यानी व्हाट, और कहाँ मिलाते हैं यानी वेयर। आइए इन क्वेश्चंस का आंसर इसमें जोड़ करके हम एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाते हैं। वी ऐड व्हाट, एक्स्ट्रा शुगर, वेयर, टू आवर टी, और हमारा सेंटेंस बन जाता है वी ऐड एक्स्ट्रा शुगर टू आवर टी, यानी हम अपनी चाय में अतिरिक्त चीनी मिलाते हैं।
दे एडेड, उन्होंने मिलाया। ये एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है जहाँ सब्जेक्ट है दे और एडेड है V2 फॉर्म ऑफ वर्ब। आइए हम देखते हैं कि उन्होंने क्या मिलाया और कहाँ मिलाया और एक सेंटेंस बनाते हैं। दे एडेड क्या, what, some money, where, to the charity box, यानी they added some money to the charity box, उन्होंने दान पेटी में कुछ पैसे डाले या फिर मिलाए। We have added, हमने शामिल किया है। ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है जहाँ पर वी सब्जेक्ट है, उसके साथ हैव हेल्पिंग वर्ब है और साथ में V3 फॉर्म ऑफ वर्ब एडेड यूज किया गया है। तो आइए अब देखते हैं कि हमने क्या शामिल किया है और कहाँ शामिल किया है। तो एक नया सेंटेंस बन जाएगा। वी हैव एडेड व्हाट, 2 स्टूडेंट्स यानी 2 छात्रों को, वेयर यानी कहाँ, टू द टीम यानी कि टीम में। यानी हमारा सेंटेंस बनता है वी हैव एडेड 2 स्टूडेंट्स टू द टीम, हमने टीम में 2 छात्रों को शामिल किया है। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ इसलिए हुआ है क्योंकि ऐड करने का जो कार्य है वो कुछ समय पहले पूर्ण हो चुका है और उसका प्रेजेंट में इफ़ेक्ट ये है कि वो दोनों स्टूडेंट्स अब टीम में शामिल हैं और टीम में खेल रहे हैं। यू आर एडिंग, आप लोग जोड़ रहे हैं। यू यानी आप और इसका प्लूरल फॉर्म भी होता है यू यानी आप लोग। तो यहाँ पर ये प्लूरल फॉर्म यूज़ किया गया है, आप लोग यानी यू। ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जहाँ यू सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है जो यू के साथ यूज़ किया जाता है और V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब एडिंग यूज़ किया गया है। आइए एक नया सेंटेंस बनाते हैं। यू आर एडिंग व्हाट, क्या, मोर फोटोज़, वेयर, टू इंस्टाग्राम। हमारा सेंटेंस बनता है यू आर एडिंग मोर फोटोज़ टू इंस्टाग्राम, यानी कि आप लोग इंस्टाग्राम पर और फोटोज़ डाल रहे हैं या फिर जोड़ रहे हैं। ही एड्स यानी वह मिलाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जहाँ ही सब्जेक्ट है और एड्स V5 फॉर्म ऑफ वर्ब है। आइए देखते हैं कि वह क्या मिलाता है और कहाँ मिलाता है। तो यहाँ 2 व्यक्ति एक तीसरे व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं कि ही एड्स क्या, मिल्क, वेयर, टू कॉफ़ी, वह कॉफ़ी में दूध मिलाता है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।